समाप्त हो रही है और स्वर्ग में जो कल्पतरु से आप मांगने जाते हो, और यहां जो गुरु कल्पतरु है ये जो देगा वो आपने लौटाना को नहीं, आपकी पूंजी बढ़ेगी घटे नहीं। एक वहां कामधेनु बोलते हैं, उस कामधेनु माने गाय, काम माने मनोकामना पूर्ण करने वाली। कहते कामधेनु से जो भी खाद्य पदार्थ आप अर्ज करोगे वो तुरंत आपको उपलब्ध करा देगी। खीर, पकवान, कचौड़ी, पटौड़ी, हलवे, कोई भी फ्रूट वो आपको देगी। तो वह भी एक बैल समझ लो होटल की, आप ही की पूंजी घटेगी और वो आपको प्रदान कराएंगे। और यहाँ क्या बताते हैं, गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना। सुरतरु माने देवताओं का पेड़, सुरधेनु देवताओं की गाय, व कामधेनु गाय। और पावे चरण मुक्ति परवाना, चरणन में, उसके चरणन में मुक्ति मिलेगी। और वो काम भी गुरुजी के सामने आप आते हो, आप प्रथम बार आते हो, महादुखी होते हैं। कुछ पुण्यात्मा भी हैं जो आत्म कल्याण के लिए भी आती हैं, वो 10% है, बाकी ज्यादा काल के दुखी किए हुए प्राणी ही यहाँ आ रहे हैं। आना चाहिए, वो दुख भी वरदान सिद्ध होगा आपके लिए। और आप जी आकर इस दास के सामने अर्ज करते हो, मन में सोचकर भी खड़े होते हो, तो वो इस दास के माध्यम से परमेश्वर कबीर जी के दरबार में जाती है। दास तो एक बैल है, बैल घंटी, और वहां से खुड़कती है वो परमात्मा। फिर आपकी वो मनोकामना मिनटों पूर्ण। शुरुआत में आपके पुण्य नहीं होते, ना आपने कोई चोनी दान कर रखी होती, तो भी आपको राहत शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो परमात्मा अपने कोटे से देगा। क्योंकि आपके पास तो पुण्य समाप्त हो लिए, पुण्य समाप्त हुए तो आपका राम रूस गया, आपके ऊपर दुख आ गए, सुख समाप्त हो गए, वो जल खत्म हो गया। तो यहाँ गुरु जी की सेवा, हैंडपंप की पूजा करी, चलाया तो फिर पानी भरने लग गए, तो वो फिर से आप परिपूर्ण हो जाओगे। तो शुरुआत में परमात्मा सुरतरु सुरधेनु जैसे काम करेगा आपके गुरु जी के माध्यम से, यानी आपको मांगते ही देगा, लेकिन वो आपकी पूंजी नहीं होगी। ये परमात्मा कबीर जी की अपने कोटे से आपको होगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि ईब आप ऐसे ऐसे करके स्वयं धनी बनो, ये साधनाएं करो। तन मन धन सुरतरु सुरधेनु समाना, गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गल तान उपदेश ही लेवे। जिस दिन उपदेश लेवे उस दिन समर्पित हो जा भगवान के, मन में दोष कपट नहीं रखे, सच्ची श्रद्धा से उपदेश ले, फिर डट के मर्यादा रखे, खूब भजन करे, और गुरु जी के प्रति परमात्मा के तुल प्यार रखे, लगाव रखे, श्रद्धा रखे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। जो गुरुदेव आदेश दे उतना ही करे। आपने जो पहले अपने हिसाब से जो भी ज्ञान सोच रखा है, जो भी क्रियाएं करते हो, सब बकवाद न कह दे, एक तरफ फेंक दे। गुरु के सम्मुख वचन न कहे, सोच से रहनी गहनी सुख ले। गुरु के सामने फालतू बकवाद नहीं करे, प्रार्थना करे, और गुरु जी जो आदेश दे उतना ही उसको सुनकर चल पड़े, जैसे जो आपकी आज्ञा, इतनी ही क्रिया, इतना ही आपका कर्तव्य बनता है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शेष रहनी गहनी सुख ले। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। गुरु जी के सामने चतुरता से जो पेश आता है, चतुराई करता है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, सेवाहीन हो जाता है और नरक का भागी बनता है। शिष होए सर्वस निवारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। कहते हैं शिष होकर और गुरु जी के ऊपर समर्पित नहीं है, बता ये दास के मांगेगा आप तय। कहते हैं गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु ना ले। शिष्य लेना माने मांगना, तेरी पर्ची काट दूं, इतना कर दूं, 100 फंड करे। क्या बताते हैं
कैसे होए सर्वस नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर लोग देखा ऊपर तो मीठा बोला है और अंदर मैंने कहा जो करना वो करना है। गुरु जी ने कहने दे। अब गुरु जी क्या कहते हैं, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अब ये जो निर्देश दास का नहीं है, दास तो आपको पढ़ के बताओ, भगवान का आदेश है, और ना बताऊं तो मैं दोषी। मैं इसको बहुत कम बार रिवाइज करता हूं, आप भी देखते होंगे। इस परमात्मा के वाणी को बहुत कम बार मैं बताता हूं, क्योंकि नए नए भक्त जो होते हैं वो बेदक ना जा। अब गुरु जी तय बार बार न्यू कहे भाई 10वां अंश तो देना ही चाहिए, लालच करें, लेकिन ये लालच नहीं, आपके कल्याण के लिए दास का कर्तव्य है इसको बताना। अब क्या बताते हैं, शेष होए सर्वस नहीं वारे, यानी समर्पित नहीं होता, और ये कपट मुख प्रीत उचारे, अंदर में दोष ऊपर तो मीठा बोला। हाँ जी हाँ जी। तो कहते हैं सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। होय होय। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो ऐसी क्रिया करता है भक्त, वो कैसे सतलोक जा सकता है, और गुरु के मिले बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु से मिलना क्या तात्पर्य है, गुरु से मिलना यानी गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा हो जाना, और गुरु जी के प्रत्येक आदेश का पालन करना, ये गुरु जी से मिलना होता है। और जब तक गुरु जी से आप नहीं मिलते हो, यानी कहते हैं लोहा और पारस, पारस एक पत्थर होता है जो लोहे से टच हो जाता है तो उसको सोना बना देता है। कहते हैं रूमी वस्त्र अंतरा, लोहे पारस बीच, और कोट वर्ष संगत रहे, पलटे नहीं अभीच। अब जैसे एक रूमी वस्त्र यानी पतला सा कपड़ा होता है, बिल्कुल दुपट्टा टाइप, कहते हैं उस पारस पत्थर के और लोहे के बीच में अगर वो उस रूमी वस्त्र यानी पतले से वस्त्र के जितना भी गैप रह गया, और वो जरा सा गैप होता है, साथ रखे दिखाई देते हैं, कहते हैं उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, वो तो कति घसाना पड़ेगा, नहीं साथ लगाना पड़ेगा। तो आप उपदेश भी ले रहे हो और गुरु जी के अंदर आपकी आस्था, आपका हृदय नहीं लगा है, उसमें हृदय से आपकी कसक नहीं है, तो आप मानुष से देवता नहीं बन पाओगे, यानी सतलोक जाने योग्य नहीं होगे, आप लोहे से सोना नहीं बन पाओगे। वो मिलना कैसे है, गुरु के प्रति परमात्मा के तुल श्रद्धा बनानी है। गुरु से कपट शेष जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे। जो गुरु जी से कपट रखता है, यम के दूत उसका मोगरे मारेंगे, मुगदर। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पड़ी। जो जन गुरु की निंदा करते हैं वो नरक में जाते हैं, शुक्र स्वान कुत्ते गधे की योनि प्राप्त करते हैं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अब आप जी के गुरु जी के बारे में कोई निंदा करता है, ऊट पटांग बकवाद करता है, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे आप सुन रहे हो, आपके कान में तो पड़गी वो बात, लेकिन आपके असर ना होगी जो कह रहा सच्ची है, तो आपने सुन के भी सुना नहीं। और यदि कोई बकवास करता है गुरुजी के बारे में और आपके मन में भी दोष आता है, तो आपने वह निंदा सुन ली, आपकी भक्ति नष्ट होगी। अब विचार करो पुण्यात्मा, आप यहाँ आते हो, अपनी आंखों देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, और फिर एक थर्ड पर्सन की बात
को आप यकीन करते हो, फिर आप तो एक कौड़ी के भी को नहीं, आप भगत छोड़, आप तो आम इंसान भी नहीं हो। और आम इंसान बकवास करता है तो यहाँ आया भी नहीं हो। तो ऐसे इस दास की पाछे ना जाने कितनी बकवास, अब समाचार पत्रों में बकवास छाप दी। समाचार पत्रों में आने के बाद तो आदमी न सोच ले बस सच्ची होगी, लेकिन हमारे भक्त हमसे परिचित थे इस दास से। एक को भी ये बात जो समाचार पत्रों में बकवास थी किसी को भी घर नहीं किया, किसी ने नहीं सुनी, नहीं सब बकवास करते हो। और उससे अधिक उमड़ के मालिक के चरणों में आए जब ये दास जेल से बाहर आया, झूठे केस में डाल रखा था। कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ता को निश्चय नरक निदाना। और अपने मुख निंदा जो करही, अपने मुख तो बकवाद कर दे तो शुक्र समान गर्भ में पड़ही। गुरु को तजे बजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। पुण्यात्माओं, इस दास से पहले ये पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, पवित्र वेद और पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान आपके पास उपलब्ध थे। इस दास के ऊपर परमेश्वर कबीर जी की कृपा हुई, दिव्य दृष्टि खोली, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, ज्ञान वाली अखियां दी। इस दास ने फिर सब सिद्ध ग्रंथों का विश्लेषण यथार्थ रूप में किया। आज वो ज्ञान सीडी के माध्यम से बनाकर, पुस्तकों के माध्यम से बनाकर आप जी के पास प्रोड्यूस कर दिया, भेज दिया। अब इस ज्ञान को सुनकर और आप जी को कोई मेरा भक्त, दास का भगत समझाता है तो नए भक्त को ऐसा लगता है कि ये तो भगवान उतराया, ओहो कितनी अच्छी बातें बता रहा है, कितना अच्छा गीता को समझा रहा है। और आपकी आस्था इस गुरु जी से हटकर, इस दास से हटकर उसमें होगी तो आपका नाम खंडित है, आप पति भरता पद से गिर गए। गुरु को तजे भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। आपकी वो बता रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए ज्ञान आया कहां से है, इस दास से प्राप्त हुआ है। इस दास को परमात्मा ने दिया, सदग्रंथों से मिला। दास अभिमान नहीं करता कि मेरा ज्ञान है, नहीं, ये तो सदग्रंथों में विद्यमान था, लेकिन इस दास के बिना यू बाहर नहीं आ सके था। ये परमात्मा की कृपा है। तो कहते हैं गुरु को तजे और फिर उसमें श्रद्धा बनावे, भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। तो फिर परमात्मा मदद करनी बंद कर देगा। अब क्या था, जैसे कबीर परमेश्वर जी थे, हम इतने दुष्ट हैं, हमारे अंदर ये मान बढ़ाई, ईर्षा बहुत जल्दी घर करती है। हम भूल जाते अपने अस्तित्व को कि हम जीव हैं। एक ये कमाल नाम का जो लड़का परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया था, वो मर चुका था और जल प्रवाह अंतिम संस्कार कर दिया था। जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, वो ना जमीन में गाड़ते हैं और ना ही जलाते हैं। और परमेश्वर ने उस शेख तकी, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, शायद ये भी मान जा, तो उस मुर्दे को जीवित किया था। वो लड़का, वो आत्मा फिर कबीर जी के साथ रहा करती। अब परमात्मा ये ज्ञान सुनाता था, वो क्योंकि एक पुत्र रूप में भी साथ था, शिष्य रूप में भी वही रहा। कुछ दिनों में वो मालिक का ज्ञान उसका भी कंठस्थ हो गया और युवा हो गया, 25 वर्ष का, 28 वर्ष का, 30 वर्ष का। तो वो संगत जो परमात्मा के शिष्य थे लाखों की संख्या में, वो कुछ एक जो कर्महीन थे, वो परमेश्वर को से हटकर उसको मैं तो देने लगे। अरे नो कहे भाई कमाल, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल जी, आप तो गुरु जी से भी अच्छी आवाज में, आपको गुरु जी की भी से भी अच्छी तरह ज्ञान समझा रहे हो। एक दो बार परमात्मा ने उसको कहा, भाई अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। बाईपास भी समझाया, सीधा भी धमका दिया एक आधी बार, भाई तू अपनी औकात ना भूल, कमाल मत ना बिगाड़े मेरे बच्चों को। इस बात से वो कमाल नाराज हो गया, गुरुजी मेरी बेइज्जती करे, छोड़ के गुरुजी को। और वो प्रशंसक शिष्य थे, उनके गांव की तरफ जहां उनकी अधिकता थी वहां चला गया। वहां उन्होंने उसका एक आश्रम बना दिया। वो 1005 से उससे गुरुजी से हट गए, उनका नाश कराया उसने। पहले तो परमात्मा से विमुख किया,
और वहां 1 2